यस एवरीबॉडी, तो शुरू करते हैं। आपका जो बेसिक क्लास है उसके चैप्टर नंबर अगले हिस्से में चलते हैं। आई होप कि सारे लोग आ गए हैं। अभी लोग आ ही रहे हैं। अटेंडेंस ले लूँ जरा मैं। तो फाइन गाइस, तो शुरू करें एवरीवन। यस सर। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। यस सर। शुरू करते हैं। कल मैंने एक वीडियो रात में डाला था जेरेंड और पार्टिसिपल, थोड़ा आप चाहे तो देख सकते हैं। प्रैक्टिकल समझाया है उसमें, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना जेरेंड मैंने देखा है। अच्छा, तो समझ सकते हैं। वो थोड़ा आसान तरीके से बताया। फाइन गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सिचुएशन नंबर हमारा क्या है आज? 2 है। टेंस की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब सबसे आसान ये टेंस, अगर ये किसी को नहीं आता होगा तो मतलब समझ सकते हो। होता क्या है, मैं आपको पता है कि मैं थोड़ा अंग्रेजों के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ाऊंगा। तो सिचुएशन दिखा देता हूँ आपको। अंग्रेजों को आपके रहा रहे से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अंग्रेज लोग 3 लेवल से देखते हैं, 3 सिचुएशंस देखते हैं। मैं तीनों सिचुएशन लिख देता हूं, फिर आप समझ जाना। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन 1 है कि कुछ भी सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। ओह आई एम सो सॉरी यार, सो सॉरी सर, हमें लगा आप बोल ही रहे हो सिर्फ। सो सॉरी। कुछ दिखाई दिया थोड़ा बहुत? यस सर, अब दिखा। यस सर, अब दिख यस सर। तब भी आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि सब समझ रहे थे। वेरी गुड। ओके सर, हमें लगा आप सिर्फ बता रहे हो अभी। ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 सिचुएशंस होते हैं। सबसे जो पहला सिचुएशन है वो है कि कोई भी एक्टिविटी है गोइंग ऑन राइट नाउ, एकदम अभी के अभी चले। कहने का मतलब ये है कि एक लड़की है, इस लड़की ने जब अपनी आंखें खोली, सुबह उठी और जब इसने अपनी आंखें खोली तो इसकी आंखों से जो जो दिखा, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखा। गोइंग ऑन का मतलब है प्रोसेस चल रहा था। मान लीजिए कि यहाँ कोई डॉग था, तो जब इसकी आंखें खुली तो एक डॉग भौंक रहा था। जब इसकी आंखें खुली तो इसने क्या देखा कि कुछ बच्चे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इसकी आंखें खुली तो इसने देखा कि कोई साइकिल से कहीं पर जा रहा है। तो जब आपकी नज़र पड़ती है, आप ना मेन रोड पे निकल जाना, आपको रोड पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस खूब दिखेगा। तो कुछ ना कुछ आपको होता हुआ दिखेगा। कोई सब्जी बेच रहा होगा, कोई चल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, जिसको आप लोग हिंदी में रहा रही कर देते हो। तो अंग्रेजों को रहा रही से लेना देना नहीं है। अगर हिंदी में रहा रही है तो किसी और भाषा में कुछ और हो जाएगा। जैसे आप हिंदी में बोलते हो मैं जा रहा हूँ, हो सकता है भोजपुरी में बोलोगे कि हम जाता नहीं, मैथिली में बोलोगे कि हम जा रहल छी, हो सकता है उड़िया में बोलोगे मुजाऊ छी, बांग्ला में बोलोगे आमी जात छी। तो फिर तो ऐसे तो बदलता जाएगा, तो उससे मतलब नहीं। एक्टिविटी गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी आंखों के सामने क्या चल रहा है। मान लो आप घर में बैठे हो, ये आपका एकदम प्रेजेंट टाइम है। मान लो कि अभी अगर 7 बजकर अगर अभी 45 मिनट हो रहा है, इस वक्त आप बैठे हो और किचन में कोई चाय बना रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो राइट नाउ अभी के अभी हो रहा है ना कुछ। ये सिचुएशन है, पहला सिचुएशन। तो सिचुएशन समझ गए आप, नंबर 1। तो अब अगर तो इस सिचुएशन पे मान लो कि आपको हिंदी कुछ नहीं आती है, खाली अंग्रेजों के हिसाब से एक और आप यहाँ बैठे हो, आपका फोन बजता है, फोन बजा, ये आप हो, मूछ बना दिया, मर्द हो, और ये किचन एरिया है। यहाँ पर सिचुएशन दे रहा हूँ, आपकी वाइफ है और ठीक है ये चाय बना रही है। यहाँ पर आपका बच्चा है, सुबह बच्चा आपका पढ़ाई कर रहा है, आपका चाइल्ड है। यहाँ पर आपके पिताजी हैं
फादर, और वो सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं, आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपकी माता श्री है जो कमरे में ही टहल रही हैं। उनको डॉक्टर ने बोला है कि रोज़ सुबह सुबह टहलो, नहीं तो बीपी, शुगर, थायराइड कभी ख़त्म नहीं होगा। टहल रही। अब आपका फ़ोन आता है और फ़ोन पे किसी ने बोला कि और क्या चल रहा है। अब आप सबके बारे में बताना चाह रहे हो। सबसे पहले वाइफ क्या कर रही है वो बताना चाह रहे हो। तो हिंदी पंजाबी से मतलब नहीं है, सीधा आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे। कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो नियम क्या लगाओगे, वाइफ के बारे में कैसे बोलोगे कि माई वाइफ इज मेकिंग टी। बच्चे के बारे में कैसे बोलोगे, माई चाइल्ड इज, पढ़ाई कर रहा है ना, स्टडिंग। बिना ये सोचे कि वो रहा आ रहा है मैं तो ट्रांसलेट करूंगा, जी नहीं, बंदे का नाम लो, वाइफ को वाइफ बोलो, जो सब्जेक्ट है उसको, जो आपका रिलेशन है वो लगाओ। अकेला है तो इज लगाओ, एक से ज्यादा आर लगाओ। अभी हम वो सीख लेंगे। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ। मम्मी के बारे में बात हुई तो कैसे बोलोगे कि माई मदर इज। अब वो टहल रही है, टहलने की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, या तो वॉकिंग बोलो या स्ट्रॉलिंग बोलो, हो गया। पापा के बारे में, वो अखबार पढ़ रहे हैं, माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। आपने तुरंत बोल दिया। डजंट मैटर कि हिंदी क्या है, यह है आपका सिचुएशन। तो अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ कि ये प्रेजेंट टाइम में 7:45 बजे इतना सब कुछ चल रहा था, ऑन गोइंग कुछ ना कुछ हो रहा था। अब आते हैं सिचुएशन नंबर 2 पर, तब हम रूल करेंगे। सेकंड क्या है सिचुएशन, सेकंड है कि एक्टिविटी चल रही है, गोइंग ऑन चल रही है, बट राइट नाउ नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, दीज डेज हो जाएगा। कैसे, यहां पर आप बैठे हुए हैं, एकदम प्रेजेंट टाइम है और आपकी आंखों के सामने एक लड़की बैठी हुई है। ये प्रेजेंट टाइम है। मान लो अभी 8 बज रहे तो 8 बजे आप दोनों बैठे हो, प्रेजेंट टाइम। तो आंखों के सामने तो सिर्फ बैठी है, लेकिन ये लड़की बोल रही कि पता है आज क्या, तो भाई बंद कीजिए ऑडियो भाई। ये लड़की कह रही कि इन दिनों मैं ना इंग्लिश सीख रही हूँ, यानी कि कुछ ना कुछ इन दिनों कंटिन्यूटी में है, लेकिन अभी नहीं, आंखों के सामने नहीं हो रहा, राइट नाउ नहीं हो रहा, इन दिनों हो रहा है। अभी दिख नहीं रहा, आंखों से नहीं दिख रहा है। इस लड़की ने इस लड़के को बोला, अरे यार तुम तो मोटे होते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं कि अभी आंखों के सामने फूलता जा रहा है, मोटे होते जा रहे हो, मतलब धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो आप बिल्कुल आंखों के सामने इस वक्त, अभी हम बात कर रहे हैं, इस वक्त आप नहीं कर रहे हो, इस वक्त आप मेरी बात सुन रहे हो। तो ये जो अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, ये नंबर 1 सिचुएशन में आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि इन दिनों में से कोई जॉब कर रहा होगा, कोई नौकरी ढूंढ रहा होगा, इन दिनों कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा, जो अभी तो नहीं दिख रहा है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है ना सिचुएशन? तो वो भी अलाउड है। हम ये बोल सकते हैं कि ना, अरे आजकल तो भैया मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। अगर इतना भी कहना है तो अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी तो बैठा हूँ, आजकल ले रहा हूँ, तो भी हम इसी में बोलेंगे कि आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ दीज डेज। ऑडियो को बंद कर लीजिए। एक और सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन देख लीजिए। ये थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन है। ये दिखाता है कि एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है, प्री प्लान्ड फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में आप करेंगे, लेकिन आपने प्लानिंग पहले से कर ली है, उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं, अंग्रेज कहते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है। कैसे, यहां पर आप हैं, अब आपने कुछ टिकट्स खरीद लिए और ये सिनेमा हॉल है। आपने टिकट बुक कर लिया। अब रात को 9 बजे आपका शो है, तो अभी आप सुबह 10 बजे आपने टिकट बुक किया है,
तो सुबह का समय है, तो अभी आप किस टाइम में हो? सुबह 10 बजे किस टाइम में हो आप? प्रेजेंट टाइम में हो, प्रेजेंट टाइम में है ना? रात को जब 9 बजेगा तो वो टाइम क्या हो जाएगा आपके लिए? फ्यूचर। भाई अभी अभी सुबह मैं बैठा हूँ तो आज रात तो मेरे लिए फ्यूचर हो गया ना, भविष्य हो गई ना बात। यस जी सर। यस लेकिन उस फ्यूचर में हमने पहले ही सुबह ही प्लानिंग बना ली है, सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, तो किसी फ्यूचर में वो घटना घटेगी, बट प्लानिंग पहले से है, तो वहाँ हम विल नहीं लगा सकते हैं। ग्रामर में एकदम लिखा हुआ है, आप विल नहीं लगा सकते हैं। वहाँ भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि एम, इज, आर का सहारा लेना पड़ेगा। आपकी हिंदी जो हो, हिंदी रहा हो या गा हो, डजंट मैटर, हिंदी पे नहीं जाना है। अगर ये लड़की बोले ना कि आज रात तो मैं मूवी देखूंगी या मूवी देखने जा रही हूँ, वो कुछ भी बोले, हिंदी एक ही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुनाइट एट 9 PM। ये है। जैसे किसी की शादी फिक्स हो गई, अगले महीने शादी है, तो हम फिर ये नहीं बोलेंगे कि वो अगले महीने शादी करेगा, हम ये नहीं बोलेंगे कि ही विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। ये तो हो गया कि हिंदी की इंग्लिश बना दी। शादी नेक्स्ट मंथ करेगा मतलब प्लानिंग हो गई होगी ना, दूल्हा दुल्हन देख लिया गया होगा सब कुछ। तो क्या होना चाहिए? दो तरीके, या तो ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, या ही इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। ये है करेक्ट अंग्रेजी। हाई फाई लोग, जितने भी जो लोग इंग्लिश को जानते हैं, वो ऐसे बोलेंगे। अब आप कैसे सोचोगे? आपको लगता है नहीं वो शादी करेगा, गागेगी, आप कुछ ऐसा दिमाग लगाते हो, अरे तो फ्यूचर है, गागेगी। और आपका जो टीचर है वो भी आपको यही सिखाता है कि हाँ गागेगी है, फिर आप किसी को बोलने नहीं दोगे, आप किताब खोल के दिखा दोगे, जिस वाक्य के अंत में गागेगी आते हो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाते हैं। तो सर पता कैसे चलेगा कि विल आएगा या फिर इज अभी मैंने कहा ना कि अगर वो प्री प्लान्ड है तभी पता चलेगा, पहले से प्लानिंग है। अगर अभी ऑन द स्पॉट मैं आपसे बोलूँ, मैं ऑन द स्पॉट बोलूँ कि अच्छा कल का क्या प्लान है, अब आप अभी अचानक बोलते हो सर कल मैं आपके घर आऊंगी, तो ये तो प्री प्लान नहीं है ना, तो ऑन द स्पॉट है। ऑन द स्पॉट किस में जाएगा? विल में जाएगा। और जहाँ पहले से जैसे हम ये बोलते हैं कि हाँ कल मैं जाऊंगी या फिर नेक्स्ट मंथ में जाऊंगी। अगर आप नेक्स्ट मंथ कहीं जाओगे, ये आपने पहले से तय कर रखा है, फैमिली में बात मे बी मैं नेक्स्ट मंथ जाऊंगी फिर। हाँ तो फिर आप विल बोलो, शायद विल बोलो, शायद वाला अच्छा। शायद वाला नहीं चलेगा। अच्छा कंफर्म यहाँ मैं लिख देता हूँ प्री प्लान। प्लान का मतलब क्या होता है? फुल प्लानिंग है। यहाँ तक कि अरेंजमेंट अरेंजमेंट का मतलब है कि आपने सब कार्ड छपवा दिए हैं। सोचो टिकट का पता चल गया है, आपने टिकट बुक करा ली, इतना जब फिक्स्ड हो ना तब चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक और मैं बताऊंगा, शायद जो थोड़े बहुत ग्रामर जानते होंगे शायद वो समझ जाएंगे। सर मेरा एक सवाल था सर। बोलिए सर। एक्चुअली जैसे कि आज सर जब प्रेजेंट में अपन अभी बैठे मॉर्निंग में, और जैसे ऑफिशियली कोई एक मेल आ गया कि आपकी कल शाम को मीटिंग है, तो ये मतलब ये हो गया प्री प्लान, तो उसको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले सकते हैं, राइट? अगर आप बोल रहे हो कि मुझे आज शाम को मीटिंग अटेंड करना है, तो अगर आप बोलोगे अंग्रेजी में तो दो तीन तरीके हैं। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि आई एम गोइंग टू, आप ये बोल दोगे आई एम गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग, मान लो आज शाम को है, दिस इवनिंग, ठीक है। नहीं तो आपके पास एक तरीका तो है ही, आई हैव टू वाला तो है ही, आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग दिस इवनिंग। तो चूंकि हम हैव टू की बात नहीं कर रहे हैं, हैव टू तो चलेगा। आप ये बोलोगे, इसकी जगह आप ये नहीं कह सकते कि आई विल अटेंड अ मीटिंग। ये मीटिंग ऑलरेडी मीटिंग कंफर्म है, मतलब मेल आ चुका है कि मीटिंग कंफर्म है, तो मतलब उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले सकते हैं। यस ये एकदम। और मैं आपको एक अच्छे बुक में दिखाऊंगा, बड़े बड़े जो अंग्रेज राइटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं। अपने इंडियन राइटर में बुराई नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बट मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे आपने अच्छा ये तो सुना होगा, इंडियन राइटर भी अच्छा लिखते हैं, उन्होंने भी एक सेंटेंस लिखा है, कभी सुना है? अभी तक एक्चुअली ये गेगा की ही दिमाग में घुसा हुआ है, हाँ, निकलता नहीं। दिक्कत यही है ना, उसी को अब मैं अब अकेला मैं यूट्यूब पे क्या कर लूंगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब हटा दूं दिमाग से, लेकिन बड़े मैं देखता हूँ बड़े यूट्यूबर 6-6 मिलियन वाले भी गागे की ही पढ़ाते, तो मैं क्या करूँ? यस सर। हाँ सर एक इंग्लिश गुरु है यूट्यूबर, उसका 65 लाख सब्सक्राइबर है, वो ऐसे ही पढ़ाता है।
वही जो हिंदी में जैसे है ना, वही मैं पहले उनको देख रहा था, बाद में जैसे आपको देखा इधर कुछ होगा। प्रॉब्लम यह है कि जितने भी लोग यूट्यूब पे आते हैं, कोई भी जो टीचर होता है वो मेजोरिटी को देखता है, उसको लगता है यार कि सारी दुनिया गागेगी से जुड़ी हुई है, तो भाई ज़्यादा टारगेट कर पाएंगे ना, तो इसलिए वो इस दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा एप्पल भी तो रहना चाहिए ना किसी इंसान को। एप्पल समझ रहे हो? हाँ सर। तो हम कम घरों में पहुंचेंगे, बट पहुंचेंगे तो बेहतरीन पहुंचेंगे, फुर्सत से पहुंचेंगे, तो ऐसा होना चाहिए। कोई नहीं, लोग अब कुछ समझ रहे हैं, मेरे साथ भी कुछ लोग अब जुड़ रहे हैं जो गागेगी से निकलना चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं, आएंगे। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, कभी देखा होगा कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। कोई तो सुना होगा आप में से। यस सर, न्यूज़पेपर। यस सर। तो अब देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, इंडेफिनिट है, लेकिन बात किसकी हो रही है? टुमारो। टुमारो बोले तो फ्यूचर। तो मैं यहाँ पर कहीं पर नोट बना के लिख देता हूँ, याद रखिएगा। लिख देता हूँ कि फ्यूचर की, हिंदी लिखना ही नहीं आ रहा, कुछ घटनाएं, फ्यूचर की कुछ घटनाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखी जाती है या बोली जाती है। लिखी या बोली जाती हैं। अब मैं ये भी बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी बोली जाएगी, कभी दिमाग में रहेगी क्या यूज़ करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आएगा वो जितने भी ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल मतलब नहीं कि आपका ऑफिस नहीं, मतलब जो सरकारी काम नहीं होते कि प्राइम मिनिस्टर वाला, ट्रेन वाला, ये हवाई जहाज वाला, प्लेन वाला, इतने बजे, जैसे कि कोई बोले कि ट्रेन यार 8 बजे खुल जाएगी, तो 8 बजे खुल जाएगी तो विल नहीं होगा, खुलती ही 8 बजे है, वो सत्य है, समझ रहे हो? जिसका टाइम टेबल एकदम फिक्स्ड होता है ना, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। यानी कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि माई ट्रेन विल, क्या बोलते हैं, डिपार्ट, माई ट्रेन विल डिपार्ट एट 9 AM, ऐसा नहीं बोल सकता। मैं ऐसे बोलूँगा कि माई ट्रेन डिपार्ट्स, ऐसा बोलना पड़ेगा, डिपार्ट्स एट 9 AM। अब स्पोकन इंग्लिश में अब कितना किसी को समझाओगे, उसको तो ऐसा ही लगेगा ना कि खुलेगी, वो गागे के चक्कर में विल लगाएगा। बट सर इसमें अगर टुमारो भी लगेगा तब भी ऐसे ही लगाएंगे, माय ट्रेन डिपार्ट्स एट 9 AM है ना सर? पर इसमें आईएनजी क्यों नहीं आया? अभी आपका नाम भी बता, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं अपना नाम बताते रहे। क्या है? दिनाक्षी। हाँ। मैं अभी शायद मैं ये बता रहा था कि 2 टेंस होते हैं, मैं एक एक करके बता देता हूँ। अभी मैंने हेडिंग में क्या लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में उतना ही बात होगा जो ऑफिशियल है, जो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ट्रेन, हवाई जहाज, टाइम टेबल, प्राइम मिनिस्टर का आना जाना, इसको कंटिन्यूअस में नहीं बोलेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो गजट नोटिफिकेशन। ओके सर। कंटिन्यूअस में हम अपनी जिंदगी, जो एकदम आम इंसान, फैमिली, हम लोग अपना, मैं अगर मैं इसको फॉर्मल कह दूं तो इसको इनफॉर्मल कहना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो फ्यूचर यूज कर रहे हैं तो पूरा क्या हो गया, फॉर्मल हो गया, अपना आ जाते हैं इनफॉर्मल। अब ऊपर वाला गजट नोटिफिकेशन में आता होगा ऐसा कुछ। हाँ, वही है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसका जो भी नाम रख दे। ये स्पोकन इंग्लिश में आम फैमिली में यूज मत कर देना कि आज मैं सिनेमा हॉल जाऊंगी रात को 10 बजे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो, जी नहीं। हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर सिनेमा हॉल आएंगे फीता काटने, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, समझ रहे हैं जी। और जो इनफॉर्मल है, जो हम अपने फैमिली में, अपने बच्चों के लिए, मान लो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हमने ले ली है, ये ना जो फैमिली में चलता है, वहां पे अगर कुछ फिक्स्ड है, कौन सा चलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेगा। जैसे अगर आज रात मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा और मैंने प्लानिंग बना ली है, तो बेस्ट इंग्लिश है कि आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस टुनाइट, ये बोल। और नहीं तो जब हैव टू सीखोगे तो आपको पता है कि प्लानिंग होता है ना, कि मेरा जो प्लानिंग है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है तो जाना है, तय है, आई हैव टू गो, कंपल्सन सर। हाँ, कंपल्सन में आप ये तो आगे सीख ही जाओगे, आई हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस टुनाइट। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर का काम भी करता है, तो कभी ऐसी कोई नौबत आ जाए तो समझ जाना। और सर अगर मुझे बोलना हो मेरी क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी, तो तब
My class starts. मुझे लगता है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोल दो, क्योंकि अगर रोज होती है ना I have a class. तो उसको इसी में बोल दो, क्योंकि अगर फिक्स टाइम है, हाँ फिक्स है, ऐसे बोल दो कि माई क्लास Starts. ऐसे बोल दो कि स्टार्ट्स एट 9, अगर ये हमेशा होता है। लेकिन अगर आज अगर 10 बजे होगी ऐसा कुछ होगा तो इंसान नॉर्मल इंग्लिश बोल देता है, विल लगा देता है, इट विल स्टार्ट। क्योंकि ये हम जब आम जिंदगी में बात करते हैं ना तो ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ नहीं करते हैं एक्चुअली। दिक्कत ये है फ्यूचर के लिए नहीं यूज़ करते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज ना यार टुडे माई क्लास इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, मतलब सारा चलेगा इसमें, तो गोइंग टू बी ऐसे भी कर सकते हैं, स्टार्टेड एट 9 AM, कि रोज 8 बजे होता है, आज ना 9 बजे होने जा रहा है, ये सब बोल सकते हैं। दिक्कत ये है कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है ये एकदम गवर्नमेंट, ये समझ लो गवर्नमेंट का ठप्पा लगा लो इसमें। तो सर इसमें बैंक वगैरह सभी आएंगे ना, जैसे हाँ बैंक फॉर्मल में आ जाएगा। बैंक इतने बजे बंद होता है, उठता है, खुलता है। हाँ सर हॉलीडे के बाद स्कूल खोलने का डेट वो भी तो आ जाएगा ना? हाँ ये सब भी फॉर्मल में है, जो एकदम तय तमन्ना है लगा दो स्कूल कॉलेज का। अपना जो फैमिली वाला जो प्लानिंग है ना, अपना आप कहीं टूर पे जाओगे, किसी से मिलोगे, सिनेमा जाओगे और आपने तय कर लिया है, जैसे आज रात आपने तय कर लिया है कि आज रात तो भैया मैं एक मूवी देखूंगा, पहले से प्लान है, तो वो सब आप ऐसे बोलोगे कि आई एम, या तो बोलोगे आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। सर आई हैव अ डाउट सर। बोलिए सर, ऊपर जो लिखे हैं सर, टुडे माय क्लास इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, ये पूछो कि बी के साथ थर्ड फॉर्म क्यों, ये डाउट तो नहीं कहीं? या राइट भैया, ये डाउट बहुत खतरनाक डाउट है। ये करने के लिए मुझे ये कराना पड़ेगा कि 2B के साथ V3 ये आएंगे। ओके राइट। हालांकि इस पे मैंने वीडियो तो जरूर बनाया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया होगा, बनाया अभी क्या है उसे पॉलिश, लेकिन मैं ये कराऊंगा जरूर, जब पढ़ा ही रहा हूँ तो करा दूंगा। बिल्कुल। ओके, तो मैं जिस मकसद से आया हूँ वो एक बार पूरा हो जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक फ्यूचर इस्तेमाल भी होता है, इतना तो पता चल गया आपको है? ये वाला जहाँ पर प्लानिंग हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या दिस डेज लगाना मतलब मैंडेटरी है? अगर आप नहीं लगाओगे, जैसे आपने बोला कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो बताना पड़ता है एक बार, हालांकि बंदा समझ तो जाएगा, बट लगाने से लगता है कि अच्छा दिस डेज नाउ डेज ये बने बनाए आते हैं ना, तो पता चल जाता है कि अच्छा आजकल सीख रहा है वो। तो सर जो जैसे हम क्लास अटेंड कर रहे हैं इस टाइम, सुन रहे हैं आपको, ये सभी कंटिन्यूअस में ही आएगा ना? हाँ ये तो पूरा है, इस वक्त अभी आंखों के सामने जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल ये फर्स्ट नंबर में आ रहा है। इसमें फुल आप बोलोगे यस आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम टेकिंग द क्लास राइट नाउ। अभी आप जो कर रहे हो सकता है आप क्लास लेते लेते चाय भी पी रहे होंगे, तो ये भी आप बोल सकते हो कि आई एम टेकिंग टी। तो ये सब तो है, और ये है कि आप हाँ जी बोलिए। अगर ऐसे कोई बोले कि आज मेरी क्लास 9 बजे होगी, तो फिर क्या बोलेंगे? आप चाहो तो प्रेजेंट क्योंकि ये तो वैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना। आप चाहो तो जैसे क्लास है, क्लास भी तो एक फिक्स्ड प्रोग्राम है, रूल रेगुलेशन है सारा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि माई क्लास स्टार्ट्स टुडे, आप आराम से बोल सकते हो माई क्लास स्टार्ट्स टुडे एट 9 तो सर पता कैसे चलेगा क्या लगाना है? पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये जितने भी जो क्लास स्कूल ये भी कहीं ना कहीं फॉर्मल ही हो गया ना, कोई इंस्टीट्यूट ने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है, तो ये फॉर्मल लग रहा है ना। आप यूँ समझ लो, मैं गवर्नमेंट तो कह ही दिया मैंने, गवर्नमेंट, और भी इसमें मेंशन कर देता हूँ, जो भी टाइम टेबल किसी संस्था समझ लो ना, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। मतलब जो भी फॉर्मल काम होंगे जितने भी, तो वो सब उसमें आएंगे डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि भाई ये तय है। तो जैसे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल सर को, हाँ जैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो मेरे और ये इस पे ज्यादा फोकस मत करो। ये आपको, आप जब 100% इंग्लिश बोलोगे, इसमें आपको पता है ये शायद आधा % भी नहीं आता है, आम जिंदगी में बहुत कम ही आपको मिलेगा। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कैसे ना बताऊँ, बताना फर्ज है ना कि ऐसा भी होता है। आपको कहीं कहीं दिखाई देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा फ्यूचर, और कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाई देगा होगा फ्यूचर।
सर न्यूज़पेपर में जैसे सर हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता तो सर उसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा सर कि पास्ट इंडेफिनिट? हेडलाइन का तो वो नियम नहीं है, वो कोई फ्यूचर उचर नहीं है। हेडलाइन का यही है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं जानबूझ करके। मैंने वो नहीं बोल रहे सर, जैसे कि पीएम मोदी कम्स टुमारो, ठीक है सर, तो ऐसे अगर हम समझ लें कि अच्छा नहीं टुमारो तो लगा हुआ रहेगा। नहीं, अगर टुमारो नहीं भी है तब भी, इतना मैंने अखबार पढ़ाया है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, ऐसा भी होगा कि तो सर अ वाइफ, मैं लिख देता हूँ ना, मैं लिख देखो, अ वाइफ किल्स हर हस्बैंड, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। सर इसके लिए सर आई हैव अ डाउट, माय नेम इज अपर्णा। यस सर, जैसे हम तो ये भी लिख सकते हैं क्लास विल स्टार्ट एट 9। जी जी जी, हम लिख सकते हैं। ये करेक्ट होगा या रॉन्ग हो जाएगा सर? अगर कोई, जैसे अगर आप कहते हो कि माय क्लास विल स्टार्ट, एक मिनट, स्टार्ट एट 9 AM, इस तरह से अगर कोई अंग्रेजी बोलता है या लिखता है तो कोई उसे काटने नहीं आएगा। लेकिन रूल के हिसाब से कि चूंकि फिक्स टाइम है, ये सेंटेंस गलत माना जाता है। रूल के हिसाब से ये होगा। ओके सर। माय क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक इंग्लिश राइटर की बुक दिखाता हूँ, बस 2 मिनट दे दीजिए, जब तक आप लोग आपस में बातें करें। okay, जब ध्यान से देखिए, ये किसी इंग्लिश राइटर ने किताब लिखी है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अंग्रेजों की तरह सोचो। आई मतलब मुझे ये अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए। What are you doing tomorrow? यहाँ टुमारो आ गया ना, टुमारो मतलब फ्यूचर, समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. और फ्यूचर में कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है कि अभी ये लोग खेल रहे हैं, ये कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं ना, तो अभी मतलब नाउ, अभी खेल रहे हैं, तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि दे आर प्लेइंग, बोल रहे हैं ना, दे आर प्लेइंग, तो प्रेजेंट का तो है ही ये। लेकिन देखना कि एक बंदा ट्यूसडे के बारे में प्लान बना रहा है, ट्यूसडे के बारे में प्लान बना रहा है कि यार आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है ना, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो। तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक प्लानिंग फिक्स कर ली है। यहाँ भी देखो, ही इज प्लेइंग टेनिस टुमारो। अब टुमारो फ्यूचर है और हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा रहे हैं क्योंकि इसने अपना एक प्लान बना लिया है। तो मैं आपको दिखा दूं, कहीं पर ये लिखा होगा, एक मिनट सर, समझ आ गया सर, ये फिक्स्ड प्लान है मतलब बस। जी जी जी, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जब भी आई एम के साथ आईएनजी लगाते हो और अगर कोई फ्यूचर टाइम लगाओगे टुमारो वगैरह, इसका मतलब है कि आई हैव अरेंज्ड टू डू, आई हैव अ प्लान टू डू। दिखाई दे रहा है ये? Yes sir. आई हैव अ प्लान टू डू इट, यानी कि आपने प्लान बना लिया है। जैसे यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे कि अगले महीने से मेरे एग्जाम है, तो ये भी कंटिन्यूअस में आ जाएगा ना, क्योंकि फिक्स है वो। यस, कंटिन्यूअस, नहीं तो नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग, नेक्स्ट मंथ इज माय एग्जाम बोलोगे, विल बी माय एग्जाम नहीं बोलोगे, ये सारा प्रेजेंट की तरफ उठाओगे। और अगर आप कंटिन्यूअस दिखा रहे हो तो आई एम गोइंग टू अटेंड माय एग्जाम, आई एम गोइंग टू टेक माय एग्जाम नेक्स्ट मंथ, ऐसे। यहाँ पर देखो, ये लड़की है, इसने एक टिकट भी खरीद लिया है, ये टिकट दिखाई दे रहा है? यस सर। ये कॉन्सर्ट टिकट है, कॉन्सर्ट का मतलब म्यूजिक सुनने का जो सभा होता है ना, इसने टिकट खरीद लिया। तो खरीद लिया तो मतलब तो फिक्स्ड ही हो गया ना, पूरा प्लान तो बन ही गया, अब तो अरेंज हो गया पूरा। अब ये लड़की कह रही है कि मैं ना म्यूजिक में जाऊंगी, कॉन्सर्ट में जाऊंगी। अब इसके मन में जाऊंगी निकले या जा रही हूँ निकले, डजंट मैटर, अंग्रेजी क्या निकल रहा है? आई एम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट टुमारो। ये फर्क देख लीजिए। तो ये बताना मेरा फर्ज था ना। अब आप लोग, अगर मैं नहीं बताता तो आप तो भाई जहाँ गागेगी वहीं आप विल लगाओगे। यस सर। तो ये बताना फर्ज है। तो अगर आपकी शादी फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, तो विल नहीं लगाइए, ये लगाइए। सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा जो लिखा था ना ऊपर, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको तो पता नहीं ना उनका फिक्स है या नहीं है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो जानबूझ के आपका फिक्स्ड जानने के लिए पूछ रहा है। अगर वो किसी से पूछ रहा है कि अच्छा कल क्या कर रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं वो जानना चाह रहा है कि कल की तुम्हारी फिक्स्ड प्लानिंग क्या है, इसलिए पूछ रहा है वो। समझ में आया? अगर सर आप सर इसको भी आप पीडीएफ पे भेज सकते हो क्या, किताब को?
भेज देंगे। हाँ इसको यूनिट नंबर 25 पूरी किताबें भेज देंगे। नहीं मतलब थोड़ा 2-1 पेज सर 25 वाला ही भेजना। 25 भेज दें, Yes. पूरा किताबें भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा। सर आपका किताब कितना हुआ और राइटिंग कर रहे थे जो किताब? इट विल टेक टाइम, मैं इन दिनों कुछ और चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, तो इट विल टेक टाइम। सर आपने सोचा किताब में तुम लिखते हैं सर? यस सोचा है, होगा। चलिए जी, देखिए और यहाँ एक और देखो, यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा ना आपको ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस का डिफरेंस भी बताया कि अगर वही कॉन्सर्ट अगर 7:30 बजे स्टार्ट होगा तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है ना कि द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स, लिखा है ना एट 7:30, दिख रहा है ना सबको? यानी कि कोई टाइम टेबल जब आ जाए तो देखो टाइम टेबल, तो अब कोई इंस्टीट्यूट भी खुलेगा ना, टाइम टेबल के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, साफ लिखा हुआ है। टाइम टेबल आ जाए या कोई प्रोग्राम हो और पता है कि वो 8 बजे आज शुरू होगा, जो आज रात क्यों नहीं शुरू होगा डजंट मैटर, कल क्यों नहीं शुरू होगा डजंट मैटर, सीन क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे किसी ने बोला कि व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, यानी कि तुम्हारी ट्रेन कितने बजे निकलेगी, लेकिन उसने डज लगाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वो टाइम के बारे में बात हो रही है। तो ये है एकदम करेक्ट इंग्लिश, बट लोग नहीं बोलते हैं, बताना मेरा फर्ज था। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, यहाँ देखिए, क्या ये पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है? यूजुअली फॉर पीपल। तो समझ में आ रहा है? पीपल यानी कि हम अपने इनफॉर्मल, अपने घरेलू लोगों के बारे में जब बात करते हैं कि आज तो मैं कॉन्सर्ट में जाऊंगी, आई एम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट टुमारो, कल जाऊंगी टुमारो। व्हाट टाइम आर यू लीविंग, तुम कितने बजे निकलोगे? जैसे हम कहते हैं ना कितने बजे निकलोगे, यानी कि तुम्हारा प्लान होगा ना, तुमने तो दिमाग में बैठाया होगा ना कि मैं तो भैया 9 बजे ही निकलूंगी। तो मेरा सवाल भी आ रहा है ऐसे, व्हाट टाइम आर यू लीविंग, और आपका जवाब भी आएगा क्या, वो कि आई एम लीविंग एट 8 o'clock। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट फैसला करोगे मैं 9 बजे जाऊंगा, कुछ तय नहीं है, तो विल लगा दो। ये अंतर दिखाना मैं चाह रहा था, कुछ हद तक दिखा पाया मैं? जी शुक्रिया। उसी तरीके से गोइंग टू वाला है, आप गोइंग टू भी लगा सकते हो। जैसे आई एम गोइंग टू वॉच क्या है, टीवी दिस इवनिंग, आज शाम को मैं टीवी देखूंगी, तो आराम से गोइंग टू लग गया, ये भी लगा सकते हो। इसमें कहीं विल होगा तो भी दिखा दूं मैं, देख लो ये गोइंग टू जो हम बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू अटेंड, तो क्या लिखा हुआ है? इसका हम तब यूज करेंगे जब आई हैव डिसाइडेड टू डू, डिसाइड कर लिया है, माई इंटेंशन, पूरा इरादा आपका है, मतलब अंदर से पूरा सोच लिया होगा ना, सोच लिया होगा तब तो ये हो जाएगा। हम खूब बोलते हैं ना आई विल किल यू, आई विल किल यू, खूब सुना होगा। तो आई विल किल यू तो ऑन द स्पॉट गुस्से में इंसान बोल दिया, जान से मार दूंगा। जरूरी थोड़ी कि प्लान बना लिया होगा कि मार ही देगा। अगर वो प्लान बना लेगा तो बोलेगा आई एम गोइंग टू किल यू, यू नो। आई हैव किल्ड हिम, ये भी तो हो सकता है ना सर? आई हैव किल्ड हिम का मतलब कि मैंने उसको मार ही दिया है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो देखो कि इतना बड़ा राइटर, इसीलिए अंग्रेजों की किताब पढ़ा करो आप लोग, अंग्रेजी इनकी है ना, इनकी किताब पढ़ा करो। I am going for coffee tomorrow. सर ऐसे भी तो जैसे I am going to kill you, तो इसका मतलब मैं आपको मारने जा रहा हूँ, ऐसे भी तो हो रहा है ना सेंस? हाँ हाँ, हिंदी में सोचोगे तो मारने जा रहा हूँ। मैं बस ये बता रहा था कि अगर कोई फिक्स्ड हो गया है तो आप बोल सकते हो। एक्चुअली ये जो आई एम गोइंग टू है, इसका एक तो फिक्स्ड डिसाइडेड की जगह तो यूज होता है, लेकिन इसका एक और इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप अभी बाथरूम में नहाने जा रहे हो तो भी बोलते हो ना आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, तो दो इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको एक इस्तेमाल इसका भी बता रहा था। इसका दूसरा इस्तेमाल भी है कि अचानक आपने कोई यहाँ देखा, क्लाउड देखा, आपने बोला अरे यार बारिश होने जा रही है, इट इज गोइंग टू रेन, तो ये भी इस्तेमाल है। एनीवेज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कुछ हद तक आया समझ में? यस सर जी। अब जैसे यहाँ पर विल है, इसने विल और शैल के बारे में बताया है, तो विल और शैल को यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से देखोगे तो इस वाले कॉलम को पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। Do not use will for. Do not use will for I will for you decided before. यानी कि अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया है तो आप ये आइल वाइल विल नहीं यूज करो। साफ लिखा है डू नॉट। यस सर।
तो पहले डिसाइड कर लिया तो हम नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा होगा, I am working tomorrow. हाँ जी, यहाँ पर लिखा है कि आई एम वर्किंग टुमारो, यानी कि आपने तय कर लिया है। तो आप यहाँ साफ लिखा है कि ऐसा मत बोलना कि आई विल वर्क टुमारो, ये मत बोल देना। जैसे यहाँ है कि देयर इज अ गुड फिल्म ऑन टीवी टुनाइट, आज रात एक अच्छी मूवी है, आई एम गोइंग टू वॉच। तो आप ये मत बोलो कि आई विल वॉच, ये बोलोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो अब तक यही बोलते आ रहे थे ना, आई विल वॉच, है ना? यस तो ये बताना जरूरी है। जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं कि अच्छा इस हफ्ते क्या करोगे, तो क्या करोगे हमें गागे की है, बट हम विल नहीं लगाएंगे, हम लगा रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, वीकेंड पे या दिस वीकेंड या दिस संडे, क्योंकि हम उसे क्या जानना चाह रहे हैं कि संडे कुछ प्लान बनाया है, कुछ तय किया है। हम ये नहीं बोलेंगे व्हाट विल यू डू। इतना फर्क है डिटेल वाली अंग्रेजी में। चलिए आगे बढ़े। ओके गाइस, ठीक है जी, दिखाई दे रहा है सबको? जी सर। ठीक है, तो अब मैं अगर बोलता हूँ कि आज शाम को क्या कर रहे हो भाई, तो मैं क्या बोलूँगा? What are you doing today? this evening? ओके, आपको पता ना कि जो आज है, आज को हम कहते हैं टुडे, लेकिन अगर मैं आज सुबह बोलूँगा तो टुडे मॉर्निंग गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। दिस मॉर्निंग जी, हमें लगाना पड़ेगा दिस, ऐसे बोलना पड़ेगा दिस तो मॉर्निंग। टुडेज मॉर्निंग नहीं होगा? ना 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 ना, दिस मॉर्निंग ये होगा करेक्ट। और आज दोपहर दिस, आफ्टरनून आज शाम दिस इवनिंग, और आज रात टुनाइट। बने बनाए आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए, अब यहाँ पर जी सर झंडा फहरा रहा है सर, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। कौन फहरा रहा है भाई, नाम लिख लीजिए। तो तिरंगा सर, होस्टिंग जी, ठीक है, यही झंडा है। The flag is going to shaking. अब देखिए, अगर ये झंडा कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है तब, अगर, क्योंकि मैं अभी पैसिव तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैं इसको एक्टिव नहीं बनाना चाहूँगा, आप लोग अभी एक्टिव सीख रहे हो। तो किसी का नाम लो कि चिंटू झंडा फहरा रहा है, तो चिंटू का नाम लेना पड़ेगा ना कि चिंटू इज होइस्टिंग द फ्लैग, ऐसे नाम लेना पड़ेगा। अगर मैं पैसिव में बनाता तो ऐसे ही, अगर बनाता तो ऐसे बोलता कि द फ्लैग इज होस्टिंग बाय चिंटू। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई पंगे फंसाओ, आगे बढ़ो। सर वो फ्लैग से पहले बोलिए, फ्लैग से पहले चलिए गाइस, ऑडियो ये जहाँ से शोर आ रहा है बंद कीजिए ना प्लीज। नहीं, मीना मैम और जी बंद कर लो यार भाई, बंद कर लीजिए, आपको पता नहीं चल रहा बट शोर आ रहा है जी। गाइस अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको कैसे कैसे शॉक देता है। अब अगला जो शॉक है, मतलब मैं कंफ्यूजिंग पॉइंट लिख देता हूँ। जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो कुछ ऐसा है, ये एक लड़का है, ये कहीं पर खड़ा है, ये एक लड़की है, ये लड़की कहीं पर बैठी हुई है। तो कोई अगर खड़ा है, कोई बैठा है, या मान लो कि एक पंखा है और पंखे से कोई लटका हुआ है, यहाँ पर कोई लेटा हुआ है, कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, तो जो लोग ये रहा रही की दुनिया में जीते हैं उनके लिए तो ये मानेंगे ही नहीं कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, इसमें तो रहा रही दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई मैं खड़ा हूं। अब किधर रहा है, रहा नहीं है ना, नहीं, वह बैठा है, कहीं रहा नहीं है। मेरा बेटा लेटा हुआ है, कहीं रहा नहीं है। वो पागल हो जाएगा, वो कैसे बनाएगा ट्रांसलेशन। तो ये भी चीज़ अंग्रेज कहते हैं कि आपको आईएनजी में बनाना है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि उनका लॉजिक है कि भाई कोई खड़ा है तो ये भी कहीं ना कहीं खड़े होने की कंटिन्यूटी है, खड़ा होना उसका कंटिन्यूटी में है। कोई बैठा है तो बैठने का काम चल रहा है, कोई लेटा है तो लेटने का काम कंटिन्यूटी है, कोई लटका हुआ है तो उसका लटकना जारी है, यू नो। और लटकना ही नहीं, एक और अगर आपको बोलना है कि आज तो मैंने हरे रंग का सूट पहना है, या मैं पहनी हुई हूँ, पहना है छोड़ देते हैं, मैं सूट पहनी हुई हूँ या पहन रखी हूँ, आई डोंट नो कैसे आप हिंदी बोलते हैं, मैंने सूट पहन रखी है, पहना है, रखा है, व्हाटएवर, पहना है, आई डोंट नो, पहना है। कहने का मतलब कि मुझे बोलना है कि यार उसने क्या पहना है, उसने साड़ी पहना है, ये सब जो बोलते हैं ना, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, यानी कि आईएनजी डिपार्टमेंट है ये। ट्रांसलेट करके देखते हैं, मैं खड़ा हूँ, कैसे होगा? आई एम स्टैंडिंग, ऐसे होगा। अब कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो खड़ा हो रहा हूँ, कर रहा हूँ, पता नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है, मैं खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग होगा। वह बैठा है तो ही इज सिटिंग। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे वो बैठ रहा है, तब क्या होगा? तब भी सिटिंग ही होगा, इसका कोई अलग उपाय नहीं, दोनों सिचुएशन में वही होगा। अगर आप किसी को बोलते हो कि हे यू नो कैन यू सी देयर इज अ गाय इन दैट रूम एंड ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। एक मिनट, एक कोई कॉल आ रहा है। छोड़ो सर, आगे ओके गाइस, मुझे सुनाई दिया कि व्हाट आर यू वियरिंग टुमारो, ओके, और किसी ने कहा नथिंग, तो आई वाज लाइक अच्छा है। ओके गाइस, सो सर ये पहन रहा है और पहना हुआ में कंफ्यूज होना है कि पहन रहा है। मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर कोई बैठा हुआ है, बैठ दोनों एक तरह से बनेगा ना सर? दोनों सेम है, बोथ सेम है। अगर कोई इस वक्त पहन रहा है, जैसे कोई शर्ट पहन रहा है तो बोलेगा मैं शर्ट पहन रहा हूँ, तो वो वेयरिंग की जगह क्या बोलेगा? आई एम पुटिंग ऑन, आई एम पुटिंग ऑन अ शर्ट। आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि पुट ऑन का मतलब भी होता है पहनना, पहनना, और वेयर का मतलब भी होता है पहनना। सर इसको कैसे चल रहा है? और सर पुट का मतलब रखना भी होता है और पहनना भी। ये फ्रेजल वर्ब है मैडम जी। सर आई पुटिंग ऑन अ शर्ट मतलब मैं शर्ट पहन रहा हूँ या मैं शर्ट पहना हूँ? शर्ट पहनना लिखना मुश्किल है। ओके फाइन, थोड़ा डिफरेंस प्लीज बता दीजिए। बहुत आप लोग बताने देते कहाँ हो, बीच में ना लोक लेते हो, लोक लेते हो मतलब कैच कर लेते हो। बोलते ज्यादा है, सुनते कम। सर इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हिंदी भूल गए आप। सर एक बार इसका मतलब बता दीजिए, आई एम पुटिंग ऑन अ शर्ट। इसका एक ही मतलब है कि मैं शर्ट पहन रहा हूँ, और आपके मन में जो है कि पहना हुआ हूँ वो क्यों नहीं है, वही बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है, तो थोड़ा मौका मुझे दिया जाए बताने का। इसके बाद सर एक डाउट है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बताने दीजिए जी, एक बार हो जाएगा ना क्लियर। ये एक लड़का है और इसने एक शर्ट उठाया, ये शर्ट है। तो जब आप कोई ड्रेस पहनना शुरू करते हो, हाथ डालोगे, पैर डालोगे, जब पहनना शुरू करते हो, उसके लिए बना है पुट ऑन। इसीलिए मैंने पहना हुआ है, जब आपके जिस्म पे आ जाता है तब वो कौन सा डिपार्टमेंट हो जाता है? वेयर डिपार्टमेंट हो जाता है। प्रोसेस दिखाने के लिए पुट ऑन लगाना है, तो ये सिर्फ एक ही जगह काम आएगा। जैसे आप पुटिंग ऑन बोलोगे ना, तो बंदा पता है क्या उसके दिमाग में क्या जाएगा? कि पहना हुआ है नहीं जाएगा, उसके दिमाग में जाएगा कि अच्छा अभी शर्ट में हाथ डाल रहा होगा, बटन वटन लगा रहा होगा, उसके दिमाग में ये बात जाएगी। अब अंतर पता चल रहा है? और जो इसीलिए जब हम बच्चों को कहते बेटा जूता पहन, तो शायद आप लोग गलत बोलते होंगे। करेक्ट अंग्रेजी पुट ऑन योर शूज, कम ऑन पुट ऑन योर शूज। हम उसको कभी नहीं कहते वेयर योर शूज, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश, क्योंकि वो भी पहना थोड़ी, पहनना भी शुरू कर रहा है, उसके लिए पुट ऑन लगाया जाता है। सो दिस इज द थिंग। और जब आपके बॉडी पे वो कपड़ा आ जाता है, आपने धारण कर रखा है, तब कोई बोलता है क्या पहनी हुई हो आज, यू नो, तो ऐसे होता है व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे, तब बंदा कहता है आई एम वेयरिंग टेस्ट टेस्ट टेस्ट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ व्हाट आर यू पुटिंग ऑन, और मेरे मन में चल रहा है क्या पहनी हुई हो, तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा कि इस वक्त उसके हाथ में कोई ड्रेस होगा जिसमें उसका हाथ पैर अभी घुसा ही रही होगी, घुसा रहा होगा, पहन ही रहा होगा। यू अंडरस्टैंड? ये इसका मतलब जाएगा। या साड़ी वाड़ी बंदा लपेट ही रहा होगा, ये मतलब कंटिन्यूटी दिखेगा कि अभी हो रहा है, अभी पूर्ण रूप से ड्रेस पहना नहीं है।
अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। सर तो ये क्या पहनी हुई है आज? इसको ना सर प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना ली थी, व्हाट डू यू वियर टुडे। नहीं पता नहीं, ये गलत है, महागलत है, तू नहीं आएगा। सर लाइक जैसे किसी ने एक ड्रेस पहले से ही पहनी हुई है, लाइक रात को या कल से ही पहनी हुई है, तो उसको हम कैसे कंटिन्यू में बोलेंगे कि ये सूट तो इसने कल से ही पाया हुआ है, तो हैज बीन लगेगा। शी हैज बीन wearing सूट सिंस यस्टरडे। ओके। तो पंजाबी में पहनने को पाया बोलते हैं, पाना। अच्छा, यस सर, पाना। इसीलिए कहते हैं कि ये पवा दे हैं। कोई गाना था तो सही, चूड़ियां पवा दे, कुछ था। ओके हाँ जी, बोलिए बोलिए, डिफरेंस वा समझिए। बोलो धर्मेंद्र भाई बोलो। अच्छा मेरा टर्म आ गया क्या? हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, आस्क योर डाउट। सर रिलेटेड टॉपिक हाँ सर, कॉफी कड़वी लग रही है। तो पता है ये भाई साहब जिस टीचर है ना धर्मेंद्र, हैं सर? नहीं, गवर्नमेंट जॉब है उसका। सर ट्राई किया था लेकिन टीचर लोग दिमाग के बड़े तेज है। ये जहाँ मुझे ले जाना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि टेस्ट को मैं टेस्टिंग करूँ कि ना करूँ, आईएनजी लगाऊं कि ना, इनका दिमाग ये कह रहा है। ठीक है, टीचर को दूसरा टीचर समझ जाता है, इनका है कि टेस्ट में आईएनजी लगाऊं कि ना लगाऊं, उसी पर आ रहे हैं। चलिए गाइस, तो ये हो गया। अब तक मैंने इसका रूल नहीं लिखा, एक बार रूल लिख दूं जरा। एक बार अब तक रूल लिखा नहीं, अब तक सिर्फ लॉजिक कर रहे थे। तो रूल इसका बहुत ही आसान है, सबको पता है कि आई के साथ एम लगेगा, वर्ब में आईएनजी गाना चला दिए, क्या हो रहा है? भास्कर भाई क्या हो गया यार, चिल मार रहे हो, मस्त है सर। आई हैव टू लीव सर, आई एम ऑन ड्यूटी। ओके ठीक है, आप चलिए। तो वी यू दे प्लूरल, इसके साथ क्या आता है जी? आर आएगा, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट या जो भी थर्ड पर्सन है, इसके साथ इज। यहाँ तक तो सबको पता है। तो अगर ऐसा बोलना है कि मेरी मम्मी, तो मम्मी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गई तो क्या हो जाएगा? माई मदर। ओके, चाय बना रही है तो इज लगाना पड़ेगा, मदर इज मेकिंग टी। ठीक है, लेकिन आ जाए कि यार मेरे भाई खेल रहे हैं, अगर एक से ज्यादा भाई हैं तो माई ब्रदर्स आर प्लेइंग। और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। इस तरीके से चलता है। नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे आसान नेगेटिव इसी का है कि एम के साथ क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। नॉट। तो इसका शॉर्ट तो नहीं हो पाएगा, हम इसको एम नॉट ही बोलेंगे। जैसे कि यार मैं नहीं खेल रहा हूँ तो आई एम नॉट प्लेइंग हो जाएगा। हम कभी ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि आई एमंट प्लेइंग, ऐसा नहीं बोल पाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि एम नॉट कभी एमंट नहीं होता है जी। तो इसको अगर और शॉर्ट करना है तो आप या तो आई और एम को शॉर्ट कर दो और ऐसे बोल दो कि आई एम नॉट प्लेइंग, ये कर सकते हो आप। उसी तरीके से अगर हम आर का नेगेटिव करें तो आर के साथ आप नॉट लगा दोगे तो आप इसको आर नॉट भी कह सकते हैं और आप इसको आर एंट भी कह सकते हैं। जैसे कि तुम नहीं खेल रहे हो तो यू आर नॉट प्लेइंग, ये भी चलेगा, या यू आरंट प्लेइंग, ये भी चलेगा। सिमिलरली इज के साथ अगर आप नॉट लगाएंगे तो आप इसको इज नॉट भी कह सकते हैं और इजंट भी कह सकते हैं। वो नहीं खेल रही है, शी इज नॉट प्लेइंग भी करेक्ट है, प्लेइंग। शी इजंट प्लेइंग भी करेक्ट। इंटरोगेटिव में इज आर एम को आपको पहले लगाना पड़ेगा। जैसे
क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? तो अगर आपका यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन, तब तो आपको जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको पहले रखना पड़ेगा, एम, इज, आर, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब में आई प्लस। क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? आर यू गोइंग टू ऑफिस। WH लगाना है तो इसी में लगा। तुम क्यों ऑफिस जा रहे हो? तो वाई आर यू गोइंग टू ऑफिस। कल तुम क्या करोगे भाई? तो व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। कल तो मैं सुबह 9 बजे सिनेमा मूवी देखने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू वॉचिंग अ मूवी, वॉच अ मूवी टुमारो। टुमारो एट, मान लो सुबह 9 बजे, एट 9 AM। ऐसे बोलते हैं। क्या वो रो रही है? कैसे बोलेंगे? Is she crying? Is she crying? नहीं, वो नहीं रो रही है। No. Is not crying. Not crying. वो क्यों रो रही है? Why is she crying? अगर इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों आ जाए तब क्या करेंगे भाई? Isn't. इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब आ जाए तो दो स्टाइल है। एक तो स्टाइल है कि आप शॉर्टकट वाला उठाओगे तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपको आरेंट और इजंट करना ही पड़ेगा, बिना शॉर्टकट के होगा नहीं। एमेंट तो चलता नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। इन दोनों का होगा, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। जैसे भाई क्या तो ऑफिस नहीं जा रहा भाई? आरेंट यू ऐसे बोलेंगे आप। आरेंट यू गोइंग टू ऑफिस टुडे? क्या वो खेल नहीं रही है? कैसे होगा? Isn't she not playing today? Isn't she playing today? ये एक स्टाइल है। दूसरा स्टाइल है बिना शॉर्टकट का। वो ऐसे है कि आप एम उठाओ, इज उठाओ, आर उठाओ, इसके बाद लगाओ सब्जेक्ट और यहाँ पर लगाओ नॉट। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट going office? क्या मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ? एम आई नॉट teaching you? क्या वो सो नहीं रही है? इज शी नॉट sleeping? तो ये था इसका रूल। सबको पता है वर्ब में आईएनजी लगेगा, बट कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगेगा। Some verbs don't take ing. जैसे love, Some hate. verbs take and don't take, ये भी है। कुछ लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे verbs हैं, वैसे लिखते हैं some verbs in one situation, एक situation में ing लगेगा। In one situation take ing, but in other situation don't take ing। ऐसे भी है। Let me tell you। अब ऐसा क्यों है, क्या है? लॉजिक है बट कुछ खास नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे कौन सा उठा लें? एक वर्ड उठा लेते हैं, सी का मतलब क्या होता है? देखना। अब ग्रामर कहता है कि आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग। इसको ग्रामर गलत मानता है, दिस इज रॉन्ग। तो भाई अब हिंदी में आपके चल रहा है कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजी में आप बोल ही नहीं सकते हो आई एम सीइंग। अब इसकी जगह क्या है? या तो आप नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो कि आई सी या आई कैन सी। मॉडल में चले जाए आई कैन सी, या आप इसका सहारा ले लो आई एम एबल टू सी। इन सब का सहारा ले सकते हो। आई एम सीइंग को गलत माना गया है, ठीक है। अब है एक वर्ड, कौन सा वर्ड है? लुक, स्मेल।
चलो स्मेल उठा लेते हैं। स्मेल तो स्मेल का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, जो भी फ्लावर है, इस फ्लावर से अगर कोई बहुत अच्छी महक आ रही है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज स्मेलिंग लवली नाइस, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। मतलब चाहे वो सब्जी हो, चाहे कोई चीज़ हो, किसी वस्तु से, ध्यान देना, किसी वस्तु से अगर कोई स्मेल आ रही है तो हम उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। आईएनजी किस में लगेगा? जिसके पास नाक है, जो स्मेल को ले रहा है, वो कह सकता है कि आई एम स्मेलिंग, वो ऐसा बोल सकता है, आई एम स्मेलिंग इट, मतलब मैं इसको सूंघ रहा हूँ। लेकिन मुझे बोलना है कि देखो ये फूल कितना अच्छा स्मेल कर रहा है, तो रहा आएगा तब भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? इट स्मेल्स, इट स्मेल्स नाइस, ऐसा बोलना पड़ेगा। उसी तरीके से एक वर्ड है टेस्ट। टेस्ट तो अब टेस्ट का मतलब जो भी हिंदी हो, स्वाद लेना और व्हाटएवर, मैं आपको ऐसे बता दूं। एक मिनट। तो अगर आप कोई सब्जी खा रहे हो, कोई वेजिटेबल है, और आपने बोला हाँ इट इज़ टेस्टिंग वेरी नाइस, तो टेस्टिंग नहीं होगा। मतलब अगर वो चीज़ का टेस्ट ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे कि इट टेस्ट्स, ऐसे करके बोलेंगे, इट टेस्ट्स, प्रोनाउंस करना है मुझे, इट टेस्ट्स डिलीशियस, या जो भी आप बोलोगे। हम सर इट्स आएगा ना? नहीं, इट आएगा, इट टेस्ट्स आएगा, इट्स नहीं बोल सकते। आप अगर ऐसा बोलोगे कि इट इज टेस्टिंग, आप जो इट्स कह रही हैं शायद आप ऐसा कह रही हैं कि इट्स टेस्ट इज गुड, वो तो अलग, वही तो प्रेजेंट वो हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया कि इसका स्वाद अच्छा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपके मन में आ रहा है कि यार ये बड़ा अच्छा स्वाद कर रहा है, ऐसा हिंदी में सोचते हैं ना, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, स्वाद दे रहा है, तो उसके चक्कर में, उस रहा के चक्कर में आप ये नहीं बोल सकते, इट इज टेस्टिंग नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे मतलब आईएनजी नहीं लगेगा। टेस्टिंग को कब होगा? जब इंसान कोई टेस्ट करे, जैसे बोलो कि वो टेस्ट कर रही है, तो क्या होगा? शी इज टेस्टिंग द वेजिटेबल, इस तरीके से यहाँ लग सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अभी मैं इसकी लिस्ट आपको कभी भेज दूंगा। जैसे एक और उठा लेते हैं, सर दूसरा टेस्ट टी, उसका मीनिंग जो क्या है? अब वो मैं कोई डिफरेंस बताने नहीं आया हूँ कि टेस्ट और टेस्ट का क्या फ़र्क है, मैं वो बताने नहीं आया हूँ। ये तो टेस्ट है कि आपको एग्ज़ाम का टेस्ट देते हुए, मेरा मकसद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि ये जो टेस्ट वर्ड है, ये आईएनजी ले भी रहा है और कहीं पर नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट। जैसे अंडरस्टैंड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ, ग्रामर इसको अलाउ नहीं करता। जैसे किसी को कोई बात समझ में आ रही है तो बोलेगा ना हाँ आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो ग्रामर इसको कहता गलत है। क्या सही होगा? I can understand. I can understand. या तो ऐसे बोलो, नहीं तो कैन लगा दो, तो आई अंडरस्टैंड या आई कैन अंडरस्टैंड। आपके मन में अगर चल रहा है कि क्या तुम समझ रही हो, तो आप ये नहीं कह सकते आर यू अंडरस्टैंडिंग, Are you getting me? इसकी जगह बोल दो आर यू गेटिंग मी। सही है, सही बोलो, आर यू गेटिंग मी। या सर ये भी तो बोल सकते हैं, डू यू अंडरस्टैंड? यस, डू यू अंडरस्टैंड, ये बोलो, डू यू अंडरस्टैंड मी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, ऐसे, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। तो ये सब चलता है, आईएनजी नहीं लगता। बट कई लोग बाग बोल देते हैं, बोल दिया तो बोल दिया। जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि आई एम नोइंग हर, मैं तो उसको जान रहा हूँ मतलब ये जो नो वर्ड है इसमें आईएनजी नहीं आएगा। फिर जानना हो के लिए क्या होगा सर? मतलब अगर कोई ऐसा बोले ना कि मैं उसको जान रहा हूँ, इस रहा के चक्कर में आईएनजी नहीं लग सकता है। बाकी तो सब लगेगा ना, आईएनजी नहीं लगेगा। बाकी तो मैं उसे जानता हूँ, आई नो हर, मैं उसे 10 साल से जानता हूँ तो आई हैव नोन हर, आपको पता ही, आई हैव नोन हर फॉर 10 ईयर्स। जितने भी आईएनजी डिपार्टमेंट ही नहीं लगेगा। ये भी नहीं लग सकता कि मैं उसको 10 साल से जान रहा हूँ, ये भी नहीं लग सकता कि आई हैव बीन नोइंग हर फॉर 10 ईयर्स, ये भी नहीं चलेगा। ये आईएनजी डिपार्टमेंट नहीं चलेगा।
ये रॉन्ग है। तो जहाँ जहाँ आईएनजी का जिस जिस टेंस में आईएनजी आता है उस टेंस में आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, चाहे फ्यूचर क्यों ना हो। मैं उसको जान रहा होऊंगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई विल बी नोइंग हर, ये गलत हो जाएगा। तो खाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आईएनजी टेंस हैं कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो ऐसे तमाम वर्ड है, यहाँ तक कि एक और वर्ड है बट लव, प्यार करना, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ ऐसा नहीं होता है, आई एम लविंग हर। बट ये ना कुछ जगह क्या मैकडोनल्ड का था, किसमें था, आई एम लविंग इट, कुछ आया था मार्केट में। ये सर तो अब ये उन्होंने बना दिया तो बना दिया आई एम लविंग, और बहुत सारे लोगों ने इसको बोला आई एम लविंग इट। तो जब ग्रामेरियन से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है, आप लोग कहते हो मना करते हो, यहाँ बॉलीवुड स्टार खूब बोलते हैं, तो फिर इनका कोई लॉजिक खास आया नहीं। ऐसा है कि नहीं कुछ ज़्यादा अंदर से ना बहुत उमर के प्यार आ रहा हो तो बोल दो, तो अब कोई लॉजिक है ये? मैंने तो बड़े बड़े सुपरस्टार को भी ऐसे बोलते देखा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, खूब देखा है मैंने। ऐसा देखा है कि आई एम वांटिंग, मैं चाह रहा हूँ, जबकि होता क्या है आई वांट, वांटिंग नहीं होता। तो अब कहने को तो ठीक है, बट जब आप मार्केट में कूदोगे तो मुझे लगता नहीं कितना कोई काटता है। बट गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में तो आपकी वाट लगा दी जाएगी, पेपर में आपको नहीं माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं धर्मेंद्र बाबू। समझ गया सर। मतलब जब आप कभी सर्च वर्च करना ना तो एक नाम इसका है स्टेटिव, हाँ ऐसे करके है कुछ है, स्टेटिव ले नहीं रहा है, स्टेटिव वर्ब्स करके ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी तो 2-4-5 लिस्ट है, कोई बात नहीं। ये वर्ब अब ढूंढोगे ना, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, ऐसे कर करके बहुत सारे आते हैं। इमोशन में प्यार मोहब्बत पसंद, मतलब जब ऐसे ढूंढोगे ना वर्ब ऑफ इमोशन तो आपके सारे आ जाएंगे। इमोशन में क्या होता है, लव हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, वांट हो जाएगा, ये सब, तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। आप ढूंढोगे वर्ब ऑफ परसेप्शन, ऐसे ढूंढोगे कहीं पर परसेप्शन, तो उसके अंदर ये सारा आ जाएगा आपका। किसी को आप जानते हो, आप नहीं परसेप्शन में मतलब क्या फील करना ना, फील पता नहीं क्या क्या आता है, बहुत सारे स्मेल, टेस्ट, फील, यही सब है, स्मेल वगैरह। वो क्या बोलते हैं, टेस्ट, 5 इंद्रियां क्या बोलते हैं वो, सेंस सर, आई, हाँ 5 होता है, 6 होता है सर, 5 होता है सर, 5 सेंस ऑर्गन्स, हाँ वो इसमें आ जाते हैं। तो इसके पीछे दुनिया भर की कहानी है, तो इसके चक्कर में थोड़ी कि हम सब कुछ पढ़ना भूल जाए। नहीं सर, तो सर जैसे इसको कितना, इसमें दिक्कत यह है इस चैप्टर में कि एक जगह भाई आप कहते हो कि हम स्मेल में नहीं लगाएंगे आईएनजी, और एक जगह आप स्मेल में लगाते भी हो। दिक्कत ये है, एक जगह आप कहते हो मैं फील में नहीं लगाऊंगा, इसमें एक वर्ड उठा लेता हूँ थिंक। अब थिंक में आईएनजी एक जगह लगता है, एक जगह नहीं लगता। अब बंदा यही कंफ्यूज्ड है। अब लॉजिक पूछोगे ग्रामर जिसने बनाया, वो ऐसे कहता है कि अगर आप सचमुच कुछ सोच रहे हो, जैसे आपका ये दिमाग है और इस दिमाग में वाकई कुछ चल रहा है, आप सोच रहे हो, तब तो आप आईएनजी लगाओगे। आप ऐसे बोलोगे कि मैं सोच रहा हूँ, कैसे बोलोगे, आई एम थिंकिंग। लेकिन आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पर आपने किसी लड़के को देखा और आप कह रहे हो कि यार मुझको लगता है ये पागल है, तो वहां भी हम थिंक बोलते हैं, याद करो। तो आप ऐसे बोलोगे आई थिंक ही इज मैड, बोलते हैं ना, आई थिंक ही इज मैड। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि आई एम थिंकिंग ही इज मैड, ये गलत हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे लॉजिक है ना। तो मेरे पास अभी लिस्ट नहीं पड़ी, अगर वो लिस्ट होती है ना मैं एक एक लिस्ट को एक्सप्लेन कभी कर दूंगा। सर यही तो सिचुएशन है सर, आप जो बताते हैं दूसरी जगह नहीं मिलता। हाँ तो ये सब एक इसकी लॉजिक है। मेरे पास वो लिस्ट मिल नहीं रहा, कभी लिस्ट आएगा जो मेन मोटा मोटा है ना कि इसमें लगेगा तो लगेगा भी और नहीं भी लगेगा। दिक्कत ये है, बंदा कंफ्यूज किया। फिर सर यू हैवंट सेंड द लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव, थोड़ा वो ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है।
सर जैसे मैंने टेस्ट को ना टेस्टी भी सुना है कि है ना, बोल देते हैं कि इट्स वेरी टेस्टी, तो ठीक है। वो तो सही है। टेस्टी तो अलग हो गया ना, ये तो एडजेक्टिव हो गया। ये तो एडजेक्टिव है तो चलेगा। टेस्टी अलग है, टेस्टिंग है ना। ओके। कि अब टेस्ट में आईएनजी लग रहा है, तो अब एक जगह है कि आईएनजी लग भी रहा है, एक जगह नहीं भी लग रहा है, तो बंदा कंफ्यूज है। तो उसका लॉजिक है, कोई इंसान अगर टेस्ट कर रहा है तब तो बोल सकता है कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आई एम टेस्टिंग, उस चीज़ का नाम लिख सकता है कि हम जो भी वो टेस्ट कर रहा है, आई एम टेस्टिंग द फूड। लेकिन कई बार हम ना खाते खाते बोलते कि अरे यार इसका टेस्ट बड़ा खराब है, अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगा। तो अगर कोई फूड अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है तो उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। तो हम बोलेंगे कि नो दिस फूड डजंट टेस्ट वेल या नाइस, ऐसे करके बोलना पड़ेगा। वो डजंट होगा, इज नॉट टेस्टिंग नहीं बोल सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि दिस फूड इज नॉट टेस्टिंग गुड, और ये सब नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। दिस इज द थिंग। एनीवेज गाइस, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कल इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके राइट सर। यस सर। मैं ये पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, काफी टाइम हो गया। सर कल का भी पीडीएफ भेज दीजिए ना प्लीज। सर यार कल मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं था, क्या पीडीएफ? अब वो स्टार्टिंग में हुएवर के थे ना, तब जरा मुझे इसमें डाउट है, तो एक बार देख लेना मुझे। कसम से पता नहीं पीडीएफ कहाँ गया, मैंने सेव भी नहीं किया होगा क्योंकि कुछ था ही नहीं उसमें। मैं दोबारा पढ़ा दूंगा वो। ओके जब पूछा है पीडीएफ सर, वर्ड्स जो आपने वर्ड मीनिंग भेजा था सर, एक 5 और न्यू वर्ड्स भेज देना सर। ठीक है। सर ग्रीमेस का मतलब क्या होता है सर? ग्रीमेस, अच्छा, कोई मुंह बनाने लगता है, किसी के पेट में दर्द है तो मुंह बनाएगा ना, कहने का मतलब एक इंसान है, अब उसको जरा ऑब्जर्व करना है, जब उसको दर्द महसूस होगा तो उसके चेहरे के हाव भाव को देखना, मुंह हाथ सिकुड़ाना शुरू कर देगा, या उसको गुस्सा आएगा तो उसके चेहरे को देखना। तो गुस्से के मारे, दर्द के मारे, या कोई ख़राब एक्टिविटी हो रही है, कोई ख़राब चीज़ देखने पर आप जो मुंह बनाते हो वो ग्रीमेस कहलाता है। तो खुशी के मारे कुछ नहीं होगा ना? खुशी के मारे मुंह बना रहा था नहीं, ग्रीमेस नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो वो सर हेलो। हाँ जी सर, ये पुट ऑन जो बताए थे ना, वो उड़ने लगता है, ऐसा हो सकता है कि पुट ऑन ही पुट हिम ऑन एयर। देखिए जो पुट ऑन एयर्स है ना, आपको शायद पता नहीं है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। आपको ऐसा लग रहा होगा हवा में उड़ना, यही लग रहा होगा ना, पुट ऑन एयर्स। यस सर। ठीक है, हवा में उड़ना तो है ही। एक्चुअली ये बना ऐसे था, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पता है ना, और एयर्स का मतलब होता है घमंड। एयर मतलब हवा है, एयर्स का मतलब होता है घमंड। तो कोई अगर घमंड को पहन ले तो कैसा हवा में उड़ेगा ना वो, घमंड का चोला कोई पहन ले तो हम कहते हैं अच्छा आजकल बड़ा घमंड में हो रहा है, बहुत उड़ रहा है तो आजकल। यू आर पुटिंग ऑन एयर्स, यू आर पुटिंग ऑन एयर्स दीज डेज, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है ये बोल। एरोगेंस भी लग सकता है ना सर, एरोगेंस। हाँ ये तो एक मुहावरा है इसलिए लिख दिया, वैसे तो यू आर शोइंग एरोगेंट, यू आर फ्लॉन्टिंग, बहुत तरीके हैं ना बोलने के। अब जो सर किसी ने 10 के 10 करेक्ट आंसर दे दिया और फिर वो हवा में उड़ रहा, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं? हाँ बोल सकते हो, ज्यादा एटीट्यूड में है, या ऐसे बोल सकते हैं यू आर फ्लॉन्टिंग योरसेल्फ। फ्लॉन्ट का मतलब होता है इतराना, हिंदी में सुना है इतराना। ये पॉजिटिव सर। जी सर। नहीं है तो नेगेटिव ही, कोई इतरा रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है। अब मान लो कि आप सचिन तेंदुलकर भी दिखाए तो आप अच्छा जानते हो, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप अपनी तारीफ क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, लोगों पे छोड़ दो। तो ये है, तो फ्लॉन्ट। आप किसी के पास कोई कार है या किसी ने बहुत अच्छा ड्रेस खरीदा है, ठीक है, अब मान लो कि इन्होंने अपनी कोई अंगूठी बनवा ली है, कोई मैडम अंगूठी बनवा ली, अब अपने पड़ोसन के घर जा करके बार बार अपनी उंगलियों का कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि इसकी नज़र इसकी अंगूठी पे पड़े। समझ रहे हो? या अरे सखी तुम तो देख ही नहीं रहे, देखो ना मेरी उंगली में चोट लग गया, कुछ ऐसा कर रही कि नज़र पड़े कि देख तुझसे अच्छा महंगा पहना है, तो फ्लॉन्ट है। या कोई अपनी कार को ऐसे निकाल रहा है, इतने इतरा के चल रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है। तो फ्लॉन्ट की जगह पुट ऑन एयर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि इज पुटिंग ऑन एयर्स। पुटिंग ऑन एयर्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा घमंड हो गया उसे किसी चीज़ का, चाहे पैसों का हो, नॉलेज का हो। हाँ, जैसे मान लो कि आपको इंग्लिश आ गई, आपका छोटा बच्चा है और अपनी सहेलियों के सामने बहुत इंग्लिश में इसको झाड़े जा रहे, ओह या यू नो कम ऑन कम हियर, you know these mean people they don't understand anything, you know,
इट मीन्स कि यू आर पुटिंग ऑन एयर्स, यू आर शोइंग योरसेल्फ। ये बेचारी सहेलियां बोलेंगी हे भगवान, तो कुछ ज्यादा ही दिखा रही है। ऐसा होता है दोस्तों। तो गाइज आपकी क्लास है 7:30 से 8:30, ठीक है सर? टाइम बहुत हो गया, मैं पहले ही बोल। शुक्रिया जी, शुक्रिया। 9:05 हो गए हैं। अलाउ मी टू गो। मैं भेज देता हूँ आपको फाइल ये। सर वर्ड्स मीनिंग भी, सर वर्ड्स मीनिंग अभी लाइन पे रहिए, मैं भेज देता हूँ, लाइन पे रहिए। हाँ सर वर्ड मीनिंग्स तो आप पढ़ा दिया करो।